दिल्ली के कोटला स्टेडियम खरीद घोटाले पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की है कि वो अरुण जेटली से माफी मांगे। बीजेपी ने कहा है कि कोटला मामले की केजरीवाल सरकार की जांच में कहीं भी जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी अरुण जेटली का नाम नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अरुण जेटली से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि छापा इसलिए मारा क्योंकि रिपोर्ट में जेटली का नाम था, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि माफी मांगे केजरीवाल। 21 मार्च 2013 की रिपोर्ट है। यह कांग्रेस ने कोशिश की थी पूरी तरह, और उनकी रिपोर्ट ने साफ फिर से कह दिया, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उनकी रिपोर्ट ने कह दिया कि अरुण जेटली जी के खिलाफ कुछ तिनका भर भी नहीं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी आए, दिल्ली में सरकार बनाई, उनका भी मन नहीं मान रहा था तो उन्होंने भी प्रयास किया। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आपके सामने है, 15 नवंबर 2015 की। और इस रिपोर्ट में सारे आप देख लीजिए, कहीं एक जगह भी इसी रिपोर्ट के बारे में केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये इसी की वजह से रेड हुआ। सब कुछ उनका जो था एलिगेशन इस बेसिस पे था। और अब इसमें अरुण जेटली जी का फिर मैं दोहराता हूं, ना नाम है ना कोई इशारा है। हमारे साथ प्रशांत एबीपी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पहले एसएफआईओ रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब इस रिपोर्ट में भी अरुण जेटली का नाम नहीं है। बिल्कुल अमन, ये बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाबता वो रिपोर्ट दिखाई गई। एमजे अकबर जो पार्टी प्रवक्ता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रिपोर्ट दिखाई और ये दावा किया कि 15 नवंबर 2015 की ये रिपोर्ट है, जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने खुद एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उसी की ये रिपोर्ट है। और उसमें अरुण जेटली का नाम तक नहीं है। एमजे अकबर ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि ये जो कमेटी बनाई गई थी वो केवल ये देखने के लिए बनाई गई थी कि डीडीसीए में कोई घोटाला हुआ है या नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई थी। उस पर एमजे अकबर ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई थी तो अरुण जेटली के अलावा बाकी सारे इतने सारे नाम, हालांकि उन्होंने नामों का खुलासा नहीं किया कि उसमें और किसका नाम है, लेकिन बाकी नाम क्यों उसमें शामिल किए गए। तो निश्चित तौर से इस रिपोर्ट के जरिए अब बीजेपी सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही है। उनका दावा है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और इसके लिए वो अरुण जेटली से सीधे सीधे माफी मांगे।